हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम वोकैबुलरी लर्न कर रहे हैं। और जो अभी मैंने वोकैबुलरी लर्न स्टार्ट की हुई है वो है एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के सिनोनिम्स। ठीक है, तो फटाफट हम कल वाले वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे वाले वर्ड्स करेंगे। तो जो हमारा पहला वर्ड था वो था ऑल्ट्रुइस्टिक, जिसका मतलब है परोपकारी। तो ऑल्ट्रुइस्टिक में हमने ऑल ट्रू पकड़ा था कि अगर वो बहुत सच्चा है तो वो परोपकारी होगा। अगला वर्ड था फैटल। फैटल का मतलब है डेडली, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो जब बॉम्ब फटता है तो वो फैटल हो जाता है। और इन्यूएंडो, इन सिनुएशन, ये थर्ड वर्ड था हमारा। तो इन्यूएंडो को कैसे याद किया था कि वो सीधी बात नहीं होती, कटाक्ष होता है। तो अंडू कर दिया उसने, कह के भी बात को अंडू कर दिया। इसका सिनोनिम था इंसिनुएशन, मतलब कि साइन दिया उसने, सीधी बात नहीं कही। बर्सर्क, जिसका मतलब है कि निडर है, वो एकदम से पागल है, बोल्ड है। तो सर्क से मतलब सरक गया, कि उसका दिमाग सरक गया, इसलिए वो बर्सर्क हो गया है। डिमेंटेड इसका सिनोनिम था, जिसका मतलब है पागल, बोल्ड। तो डिमेंटेड में मेंटल, मेंट आ रहा है तो मेंट को हमने मेंटल से एसोसिएट किया था। अगला वर्ड था कन्फिस्केट, जिसका मतलब है जब्त करना, सीज कर लेना। तो कन्फिस्केट में फिश वर्ड आ रहा है। तो फिश को हम क्या करते हैं, सीज कर लेते हैं, उसको ऐसे पकड़ते हैं, जाल में फंसा लेते हैं। टॉट मीन्स टाइट। एलिविएट, अगला वर्ड था एलिविएट, जिसका मतलब है कि कम करना, राहत देना। तो जो अलाई वर्ड से हमने इसको एसोसिएट किया था, अलाई मीन्स दोस्त होते हैं, तो दोस्त हमें दर्द से राहत दिलाते हैं। डिप्लोरेबल, डिस्पिकेबल मतलब कि निंदनीय, घटिया, बेकार। तो डिप्लोमेटिक लोग क्या होते हैं, डिप्लोरेबल होते हैं। और डिस्पिकेबल मतलब डोंट पिक, इसको पिक मत करो, ये घटिया है। अगला वर्ड था हमारा पुग्नेशियस, जिसका मतलब होता है झगड़ालू। तो पगडोग पग्नेशियस होते हैं। इसका सिनोनिम था बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मतलब झगड़ालू। तो बेली से पेट को रिलेट किया था, और जब भूख लगती है तो इंसान क्या हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है। अगला वर्ड था ओवरस्ट्रंग। ओवरस्ट्रंग को मैंने स्ट्रक से याद किया था कि जब माइंड स्ट्रक हो जाता है तो इंसान नर्वस हो जाता है। अब करते हैं हमारे आज के वर्ड्स। दोस्तों, इनकी जो आपको मेरी हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज का हमारा पहला वर्ड है कॉन्सोर्ट। कॉन्सोर्ट का मतलब होता है कि पार्टनर, साथी। तो देखो, हम कॉन्सर्ट जाते हैं तो हम किसके साथ जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ ही जाते हैं कॉन्सर्ट देखने। तो कॉन्सर्ट का मतलब आप यहां से रिलेट कर सकते हो। अगला वर्ड है क्रक्स, जिसका कि सिनोनिम है एसेंस, मतलब कि किसी चीज का सार। मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें पता, इसका इस प्रॉब्लम का क्रक्स क्या है, इस सिचुएशन का सार क्या है, तो वो हमें पता चल गया है। तो देखो, क्रक्स से हमें क्रू मेंबर याद कर सकते हैं। क्रक्स क्रू, क्रक्स क्रू, कि क्रू मेंबर्स क्या होते हैं, वो किसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी, और उसको समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एसेंस, एसेंस में सेंस आ रहा है, उन्होंने सेंस कर लिया कि भाई क्या चीज, क्या प्रॉब्लम है। तो एसेंस में सेंस आ रहा है, सेंस कर लिया प्रॉब्लम क्या है, इसका सार क्या है। ठीक है, तो देखो अभी जैसे कि मैंने आपको ये वर्ड्स करा रही हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने ये वीडियो देख ली, अब आपको इन क्वेश्चंस को करना है प्रैक्टिस। और दोस्तों, प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे अब आप पढ़ रहे हो साथ में, अब कोई भी ऐसी बुक उठाओ जिसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से है, तो अब इसमें क्या है, जैसे कि सिनोनिम्स का अलग से ऑप्शन है, और इसमें आपको फिर सीजीएल के सिनोनिम्स दे रखे हैं, तो वहां से आप लोग इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप सीएचएसएल प्रैक्टिस कर रहे हो, सॉरी सीएचएसएल टारगेट कर रहे हो, तो आप सीएचएसएल के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके की कोई भी बुक ले लो, ये बुक नहीं अच्छी लगती है तो कोई दूसरी लो, और अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगला वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे हायर क्वालिटी का, बढ़िया दर्जे का एकदम। तो अमाउंट आ रहा है, तो जितनी बढ़िया अमाउंट होगी उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। तो अमाउंट से हम याद कर सकते हैं पैरामाउंट की, अच्छी अमाउंट, अच्छी क्वालिटी। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एलोक्वेंट, जिसका कि सिनोनिम है आर्टिकुलेट। एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छे से बोलता है चीजों को। सुवक्ता, जिसको कि बोलने का गुण होता है। तो देखो, जो ये आर्टिकुलेट वर्ड है, इसमें आर्टिकल आ रहा है, तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि उसको आर्टिकल बहुत अच्छे से बोलना आता है, वो आर्टिकुलेट है। ठीक है, एलोक्वेंट को हम याद कर सकते हैं, एलोक्वेंट वेंट की साउंड आ रही है, तो हम क्यों जाते हैं किसी को सुनने के लिए, इफ ही इज एलोक्वेंट देन वी विल लिसन हिम, कि अगर वो अच्छा बोलता है तभी हम सुनेंगे और तभी हम उसको सुनने जाएंगे। ठीक है, तो वेंट हम गए क्योंकि वो एलोक्वेंट है। ठीक है, अगला वर्ड आ रहा है हमारा एक्वेस। तो एक्वियस का मतलब होता है किसी चीज के लिए मतलब कि संतुष्ट हो जाना, हामी भर देना, कि हाँ भाई मैं इस चीज से राजी हूं। कनकर इसका सिनोनिम है। तो एक्वियस का मतलब हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो एक्वियस में क्वाइट का वो आ रहा है, क्या यू आई, क्वाइट।
तो मतलब वो बहुत शांत है, वो किसी भी चीज के लिए हाँ भर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मान जाएगा आसानी से, ठीक है। कनकर कौन करेगा, कनकर कौन करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो ही करेगा, तो वो कनकर है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तभी क्या हो रहा है, तो वो चीजें हो रही हैं। तो कौन कौन करेगा, अगर एक्सेप्ट करेगा तो ही करेगा। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ये अगला वर्ड है हमारा सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मतलब मौकिश, मतलब कि बहुत ज्यादा भावुक है। तो देखो, जो सेंटिमेंटल है वो बात बात पे चिढ़ जाएगा, चिढ़ जाएगा तो मुंह बना के घूमेगा, मुंह बना के घूमेगा मतलब मौकिश। तो वहां से आप इसको लर्न कर सकते हो। अगला वर्ड है हमारा एन्चेंटिंग। एन्चेंटिंग का सिनोनियम है ल्यूरिंग, मतलब बहुत ज्यादा प्लीजेंट है, खींच, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, खींचने वाला। तो देखो एनचेंटिंग, तो जहां चेंटिंग होती है वो चीज हमें अट्रैक्ट करती है, खींचती है, ठीक है। तो चेंटिंग से हम एनचेंटिंग याद कर लेंगे। और अल्यूरिंग में लोरी, लोरी जहां लोरी सुनाते हैं तो वो बहुत मनोहर लगती है हमें, बहुत खिंचाव फील करते हैं हम, तो यहाँ से अल्यूरिंग वर्ड याद हो जाएगा। अगला वर्ड है रिपल्स, और इसका रेपेल, इसका सिनोनियम है मतलब उनको पीछे हटा देना, हरा देना, खदेड़ देना। तो देखो जो री वर्ड आ रहा है ना, री का मतलब क्या होता है, बैक, वापस। तो यहां से आप इसको रिलेट कर लेना इजी वर्ड से, कोई बहुत ज्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं है इसमें। अगला वर्ड है रैप्चरस। रैप्चरस का मतलब होता है मनमोजियश, बढ़िया, मस्त, खुश है, हैप्पी है वो, ठीक है। इसका सिनोनियम है एक्सटेटिक। तो देखो हम इसे कैसे याद करेंगे, चीजों को ना रप्चर करके उसे बहुत खुशी मिलती है, चीजों को ऐसे यूं रप्चर करके वो रैप्चरस हो जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं देखते हम वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम पे, वहां चीजों को ऐसे मैश कर रहे होते हैं और फिर हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। तो वो उस तरीके से आप इसको याद कर लो, रैप्चरस, ठीक है। और एक्सटेटिक में देखो, स्टेटिक जी के मुझे याद हो गई, अब मैं एक्सटेटिक हूँ, मतलब अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, हैप्पी हूं मैं, ठीक है। तो यहां से इसको याद कर लेना। अगला है लेजर। इसका सिनोनिम है रिक्रिएशन। तो इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा मनोरंजन करना, जैसे कि थोड़ी फुर्सत मिली है, उसमें हमें काम नहीं करना है, हमारा फुर्सत का टाइम है। तो देखो जब छोटे बच्चे होते हैं वो लेजर लाइट से ऐसे मजे कर रहे होते हैं, तो वहां से आप इसको याद कर लो, हम छोटे होते थे वो एक रेड सी लाइट निकलती थी, हम उसको ऐसे दीवार पे मारते थे। तो वो लेजर लाइट से लेजर याद कर लो कि हम मनोरंजन कर रहे हैं। और रिक्रिएशन को रिक्रिएट से याद कर लो कि हम कोई चीज को रिक्रिएट कर रहे हैं, बार 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 अपना अच्छे से आराम से टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 10 वर्ड आज के याद हो गए हैं। कल के मैंने आपको एक तो ट्रिक बनाने को दी थी और एक वर्ड का मीनिंग पूछा था। तो बिसीच जो वर्ड था वो मैंने आपको ट्रिक बनाने के लिए दिया था। आप लोगों की ट्रिक्स बहुत अच्छी थी। बिसीच का मतलब होता है प्रेयर करना, रिक्वेस्ट करना, याचना करना। वैसे आगे मैं इस वर्ड को इंक्लूड भी कर दूंगी। और ओडेशियस मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसका मतलब होता है बोल्ड, तो आपने इसका मीनिंग भी सही बताया था। अब जो आपको ट्रिक बनानी है वो बनानी है डिसिपेट, डिसिपेट वर्ड की, ठीक है। और जो आपको मीनिंग बताना है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मेरे को ढूंढ लेने, मैं वर्ड ढूंढ लेती हूँ। जो बताना है आपको मीनिंग, वो बताना है एडामेंट। एडामेंट का मीनिंग आपको मुझे बताना है, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम लोग ऐसे ही जुड़े रहे। और बस आप लोगों की सपोर्ट की भी जरूरत है बहुत ज्यादा, तभी चीजें अच्छे से होंगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।